यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल संभल के दौरे पर रहेंगे, जहां वे युवाओं के लिए कई विकास और रोजगार योजनाओं की सौगात देंगे। लेकिन सीएम योगी के पहुंचने से पहले ही उनका बुलडोजर एक्शन में दिखा। संभल में करीब 10 साल से कब्जे में रही सरकारी जमीन को प्रशासन ने अतिक्रमण मुक्त करा दिया, यानी योगी के आने से पहले ही बुलडोजर काम में लग गया। कब्जा करेगा, अब करेंगे तो उसे मालूम है कि बुलडोजर आएगा, संपत्ति को फिर से जब्त करवाएगा। संभल में मुकररपुर गांव में योगी आदित्यनाथ के वचन का पालन करने आज बुलडोजर पहुंचा और कार्रवाई शुरू कर दी। 4.5 बीघा जमीन पर कब्जा, बुलडोजर बरसा। संभल में मुकररपुर गांव की जिस जमीन पर आप बुलडोजर कार्रवाई देख रहे हैं, उस पर अवैध कब्जा किया गया था। पहले अवैध मजार बनाई गई और फिर अवैध इमामबाड़ा खड़ा कर दिया गया और पिछले 8 साल से इस निर्माण के बहाने जमीन पर कब्जा जारी था। यहाँ पर आप ये तस्वीरें देख सकते हैं, ये जो मजार की तस्वीरें हैं, अवैध रूप से बंजर भूमि पर यहाँ पर मजार बनाया गया था और इस मजार पर बड़ा एक्शन, यहाँ पर बुलडोजर की कार्रवाई यहाँ पर लगातार चल रही है। तस्वीरें आप देखिए, ये जो मजार है ये काफ़ी पुराना मजार है। सरकारी ज़मीन पर अवैध रूप से यहाँ पर कब्जा कर ये मजार बनाया गया था। भव्य और बड़ा इमामबाड़ा यहाँ पर बनाया गया, जिस पर ये बुलडोजर की कार्रवाई यहाँ पर चल रही है। सीधी तस्वीरें आपको दिखाना चाहूँगा कि ये देखिए, इमामबाड़ा पे एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देने के लिए योगी फोर्स ने पूरी तैयारी कर रखी थी। साथ में पीएसी और आरएएफ के जवानों को भी तैनात किया गया ताकि किसी भी तरह की परिस्थिति से निपटा जा सके। ऐसा नहीं है कि एक्शन अचानक किया गया, प्रशासन ने इसके लिए कागजातों की पूरी पड़ताल की। 2 जून 2026 को लेखपाल ने रिपोर्ट दी कि ग्राम सभा की भूमि पर अवैध इमामबाड़ा और अवैध मजार बना दिया गया। इसके साथ ही 312 वर्ग मीटर भूमि पर अवैध कब्जे की बात सामने आई। 1 ही महीने पहले इस भूमि की पैमाइश की गई, लेकिन कोर्ट में सुनवाई के दौरान वादी पक्ष से कोई आया ही नहीं। इसी का नतीजा ये बुलडोजर एक्शन है। तहसीलदार की निगरानी में पूरे आदेश को अमल में लाया गया और तय किया गया कि इसमें किसी किस्म की कोई बाधा न आए। जितने भी कब्जे हैं, चाहे वो धार्मिक प्रकृति के हों या गैर धार्मिक प्रकृति के, सभी को कब्जा मुक्त कराए जाने के साथ साथ एक लैंड बैंक बनाया जाया है, जिसका उपयोग सरकारी प्रयोजन के लिए किया जा सके। सरकारी स्कूल, आंगनवाड़ी या किसी भी तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रोजेक्ट आता है, उसके लिए किया जाए। साथ साथ जो गरीब भूमिहीन परिवार हैं, उनको पट्टा देने की भी व्यवस्था की जा रही है, जिससे वो लोग अपना एक सम्मानपूर्वक जीवन जी सकें। तो उसी क्रम में ये कार्रवाई आज यहाँ गाँव मुकररपुर में की जा रही है। संभल प्रशासन ने फैसला किया कि कब्जा मुक्त कराई गई इस जमीन पर भूमिहीन गरीब ग्रामीण को बसाया जाएगा। ये करीबन 1.25 करोड़ रुपए की लैंड है, करीबन 4.5 बीघे सरकारी भूमि है। उस पर अवैध कब्जा करके इस तरीके के स्ट्रक्चर है वो बनाए गए थे, उनको डिमोलिश करवाया जा रहा है। ये प्रत्येक गांव में किस तरीके की सरकारी ज़मीन पे कैसे कब्जे किए गए, इस तरह एक स्टेप बाय स्टेप एक गांव को लिया जा रहा है। इस गांव में डिमोलिशन हुआ, उसके बाद में बगल वाले जितनी भी सरकारी ज़मीन है, वो सारी सरकारी ज़मीन को निकलवाया जाएगा और जो गरीब लोग हैं, डिजर्विंग लोग हैं, उनको पट्टे दिए जाएंगे। अन्यथा गाँव के ही किसी विकास के लिए ज़मीनों का प्रयोग है। संयोग देखिए, कल यानी शनिवार को यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ संभल के दौरे पर पहुंचने वाले। वो संभल को करोड़ों की सौगात देंगे, संभल की सूरत बदलेगी, युवाओं को बड़ा तोहफा मिलेगा। और इससे ठीक 24 घंटे पहले अतिक्रमण पर आक्रमण हुआ, कब्जा हटा और जनता के बीच संदेश गया कि यूपी में अतिक्रमण बना। राजू राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, संभल। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। MDH